इससे पहले केवल चाइना से दवाइयों का एक्सपोर्ट होता था और वहाँ पे अपने फादर को उनके मेडिकल स्टोर पे उनको हेल्प करते थे। इनका जो रेवेन्यू है वो ज़्यादातर बाहर के देशों से ही आता है। सिप्ला का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। कहते हैं पूरा समय और बीमारियां बोल के नहीं आती। जब आप बीमार होते हैं तो अलग अलग तरह की दवाइयां खाते हैं। क्या आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन कौन सी कंपनियों द्वारा किया जाता है? कोविड के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा जेनेरिक दवाइयों का प्रोडक्शन होता है और इसका एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इससे पहले केवल चाइना से दवाइयों का एक्सपोर्ट होता था, बट अब इंडिया जेनेरिक दवाइयों के एक्सपोर्ट में फार्मा किंग बन गया है, जिसके कारण अभी हाल ही में 2021 में फार्मा कंपनी का रेवेन्यू $42 बिलियन था और आने वाले 2024 में इसके रेवेन्यू 65 बिलियन हो जाएगा और 2030 तक $130 बिलियन हो जाएगा। आज हम बात करेंगे इंडिया की टॉप फार्मेसी कंपनी की, जिसमें सबसे पहले आती है सन फार्मा। सन फार्मा को शुरू किया था दिलीप सांघवी जी ने 1983 में। दिलीप सांघवी कोलकाता से बिलोंग करते थे और वहाँ पे अपने फादर को उनके मेडिकल स्टोर पे उनको हेल्प करते थे। उन्होंने वहाँ पर देखा कि हम दूसरी कंपनियों के द्वारा बनाई गई जो दवाइयाँ होती है उनको हम बेच रहे हैं। उसके बाद अपनी एक कंपनी शुरू की केवल 10,000 रुपये से गुजरात वापी में। आज इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। 2001 में उन्होंने अमेरिका और इजराइल बेस्ड एक कंपनी को एक्वायर कर लिया, जिसके बाद वर्ल्ड की टॉप फार्मेसी कंपनी में आ गई। उसके बाद 2014 में उन्होंने रेनवेक्सी लेबोरेटरी को एक्वायर किया। इनका जो ज़्यादातर रेवेन्यू है वो आता है इंडिया के बाहर से। हाल ही में इनका जो 2022 का रेवेन्यू था वो था $5 बिलियन। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी को कलाम NG रेड्डी ने 1984 में शुरू किया था हैदराबाद में। जो ये डॉक्टर रेड्डी थे उन्होंने केमिकल की पढ़ाई करी थी और उसके बाद जब इनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो इन्होंने इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज अ सप्लायर काम किया। वहाँ उन्होंने देखा कि इंडिया से बहुत कम दवाइयाँ हैं वो एक्सपोर्ट की जाती हैं, तो उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी शुरू करी हैदराबाद में, जिसका नाम इन्होंने रखा डॉक्टर रेड्डी। इन्होंने अपना सबसे पहले दवाइयों का एक्सपोर्ट यूरोप की कंट्री में शुरू किया, फिर उसके बाद ये अमेरिका में चले गए। इनका जो रेवेन्यू है वो ज़्यादातर बाहर के देशों से ही आता है। इनका हाल ही में जो रेवेन्यू था 2022 में वो था $2.5 बिलियन। इसके साथ जो नेक्स्ट कंपनी आती है सिप्ला कंपनी। सिप्ला का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। 1935 में इस सिप्ला कंपनी को शुरू किया गया था। उस टाइम पर इसका नाम था केमिकल इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी, जो 1984 में सिप्ला कर दिया गया। इसको शुरू किया था ख्वाजा अब्दुल हमीद ने 1935 में। उसके बाद उनकी जो जब डेथ 1972 में, उसके बाद इनके जो बड़े बेटे थे यूसुफ हामिद, वो इसके चेयरमैन बन गए। इनकी जो ज़्यादातर दवाइयों की प्रोडक्शन है वो होती है हार्ट डिसीज़ की, डायबिटीज़ की, अर्थराइड की और इस तरह की अनेक बीमारियों की ज़्यादातर प्रोडक्शन करते हैं। ज़्यादातर इनका जो रेवेन्यू है वो भी बाहर के देश से आता है। हाल ही में 2022 में इनका रेवेन्यू था $2.9 बिलियन। इसी तरह की बहुत सी इंडियन फार्मेसी कंपनियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे दवाइयों का प्रोडक्शन कर रही है और बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कर रही है, जैसे कि अरविंदो लिमिटेड, लुपिन, मैनकाइंड, इस तरह की और भी कई कंपनियां हैं। अगर आपको मेरी बात पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।